आज की इस वीडियो में हम लोग इस बात पर डिस्कस करेंगे कि मल्टीबैगर शेयर शेयर बनते कैसे हैं या फिर वो शेयर को आइडेंटिफाई कैसे करें। देखो, आमतौर पर जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं उन्हें ये पता होता है कि ये शेयर कहाँ तक भागना है, तो उसके पीछे कुछ रीज़न होते हैं। आमतौर पर उन लोगों को ये पता होता है कि इसका रिजल्ट कैसा है या फिर इसका टेक्निकल चार्ट चार्ट कैसा है, या फिर उनके पास इतना पैसा होता है कि वो होल्ड कर सकते हैं। हम लोग आमतौर पर जो नए ट्रेडर होते हैं या फिर जो पुराने भी ट्रेडर होते हैं, इनके साथ में एक साइकोलॉजिकल गेम होता है कि जो ज़्यादा देर तक के हम लोग उस शेयर को होल्ड नहीं कर पाते। और क्यों नहीं होल्ड कर पाते? क्योंकि हमारे पीछे एक रीज़न ये होता है कि ना हमें एग्जिट मालूम होता है ना एंट्री मालूम होता है, और ना हमको ये रीज़न मालूम होता है कि ये शेयर भाग रहा है तो उसकी वजह क्या होती है, क्या है। अगरचे हमको उसकी स्ट्रॉन्ग वजह मालूम हो कि हाँ ये शेयर इस वजह से भाग रहा है, तो यकीन मानो कि हम में से कई लोग जो तो उसके अंदर होल्ड करेंगे। हम शेयर लेकर भी छोड़ देते हैं। हमारी ये मसला ये होता है कि हम अच्छे अच्छे शेयर लेके छोड़ देते हैं, और जब शेयर 5 पट 10 पट हो जाता है तो हम यार यार ये शेयर तो हमारे हाथ में था, मैंने देखा था, और ये शेयर यहाँ अगर मैं होल्ड कर लेता तो ये यहाँ तक के रिटर्न देता मुझे। बट उसके होल्ड नहीं करने की वजह क्या होती है कि हमें उसका एक तो टेक्निकल नहीं पता या फिर उसके पीछे का रीज़न नहीं पता होता या उसका रिजल्ट नहीं पता होता है कि हाँ वो कंपनी करने क्या चाहिए। वैसा तो कंपनी बहुत सारी चीज़ें करती है, पर हम अगर एक सिंप्लीफाई करने को देखें तो एक शेयर को पहचानने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम होती है। एक तो उसका टेक्निकल और दूसरा उसका रिजल्ट, या फिर उसकी उस वो कंपनी क्या करने जा रही है। अब वो कंपनी क्या करने जा रही है इसके लिए तो आपको उसका कौन कॉल पढ़ना पड़ेगा, या फिर उसके जो है तो बाकी चीज़ें भी देखना पड़ेगा, है ना। बट अगर चाहे उतना नहीं भी कर सके हम, तो हम मेरे हिसाब से हम लोग अगर चाहे कंपनी के रिजल्ट अच्छी तरह से देख सके, तो हम उस पर से भी हमको बहुत सारी चीज़ें मालूम हो सकती है कि ये कंपनी इन फ्यूचर क्या कर सकती है। और अगर कब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जब हम पिछले ऐसे कुछ कंपनी के चार्ट देखेंगे कि जो कंपनी में इस तरीके से एक्शन हुए थे, और उसके बाद में वो शेयर एक रैली के बाद में इतना बड़ा हुआ। ये अगर हमको मालूम हो जाए तो हम लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ठीक है, हम इस टाइप की एक कंपनी ढूंढे, इस टाइप के कुछ कंपनियां ढूंढे जिसके अंदर हम जो है तो होल्ड कर सकते हैं। तो देखो, हम लोग आज की इस वीडियो में मैं आपको एक पिछले साल की या फिर पिछले कुछ साल पहले जो रैली हुई थी 23 से 24 25 तक के, 22 से 24 तक के जो रैली हुई थी, उसके अंदर एक शेयर बहुत भागा था। हम उसके ऊपर डिस्कस कर दे या फिर समझने की कोशिश कर दे कि वो शेयर क्यों भागा था, और वो शेयर में जो होल्ड करना था या फिर एंट्री करना था कहाँ करना था। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें अगर शेयर मालूम भी हो गया शेयर अच्छा है, तो हमारे सामने सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इस शेयर को एंट्री कहाँ करना है और इसको होल्ड कहाँ तक करना है। तो देखो, मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ जिससे जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है कि इन फ्यूचर में आपको जब भी कोई शेयर अच्छा मिले तो उसको होल्ड कैसा करें या फिर उसको एंट्री कहाँ ले। और एक बात ध्यान में रखिए कि ये जो वीडियो बन रहा है इसका मकसद ये कहीं नहीं है कि आप लोग जो तो जाकर वो शेयर खरीदे या फिर किसी शेयर में एंट्री ले। ये सिर्फ ट्रेडिंग या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक ट्रेडिंग पर्पज से वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो यकीनन सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि और मुझे बताइए कि आप इससे क्या सीखे या फिर आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगी और किस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो, तो यकीनन मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तो देखिए कि हम एक शेयर है, ये शेयर जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, उस शेयर का नाम है डिक्सन। आप तमाम को पता है कि जो शेयर मार्केट में काम करते हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी एक ऐसा शेयर है कि जिसके बारे में आप तमाम को पता है कि उसने जितने भी उसके शेयर होल्डर है तो उसको अच्छा खासा रिटर्न बना कर दिया। तो देखो, ये ट्रेडिंग व्यू पर हम लोग उसके डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अब जैसे कि आपको तमाम को पता है कि डिक्सन जो टेक्नोलॉजी है, तो डिक्सन टेक्नोलॉजी के अंदर डिक्सन टेक्नोलॉजी जो है, तो डिक्सन टेक्नोलॉजी के अंदर एक अच्छी रैली आई थी 23 से 24 के दरमियान। तो देखिए, उसका वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पर हम लोग थोड़ा सा उस पर पहले देखते हैं कि वीकली चार्ट पर किस तरह से उसने रैली किया था। तो देखो, वीकली चार्ट बताने का मकसद आपको ये है कि मेरा जो असल मकसद ये है कि आप अलग अलग इंसान की अलग अलग फील्ड होती है जिसके हिसाब से वो काम करता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर चाहे आपको लंबा या फिर भी बड़ा प्रॉफिट करना है, तो यकीनन आपको लंबा सोचना पड़ेगा, या फिर आपको शेयर में ज़्यादा दिन तक के रुकना पड़ेगा या फिर ज़्यादा होल्ड करना पड़ेगा जब वो शेयर हमारे पॉजिटिव हमारे हिसाब से। तो देखो, जैसा कि ये शेयर है, ये इसका वीकली चार्ट है।
तो देखो यहाँ पर जैसे कि हम लोग चेक तक करते हैं कि यहाँ से लेकर 2023 से लेकर 2024 तक तकरीबन 574 दिन में 574 दिन में डिक्सन का जो शेयर था तो वो 400 पट हुआ है। वो डिक्सन का जो शेयर था वो कुल 400 पट हुआ, यानी कि डिक्सन का जब शेयर था वो 4,000 का था और टोटल उसकी जो रैली जाके रुकी थी तो वो 16,000 पर रुकी थी। अब 16 भी हज़ार पकड़े तो 3 पट भी पकड़ो या फिर 3 पट के ऊपर ही, 300 पट से ऊपर ही उसने रिटर्न दिया। बट यहाँ तक रुकेगा कौन? सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि यहाँ तक रुकेगा कौन? क्योंकि हम जब भी शेयर में एंट्री करते हैं तो उसके बाद में हमको 10-20% पर डर लगना शुरू कर देता। तो देखो इसके पीछे कुछ रीज़न था रुकने का, और क्यों रुकना चाहिए और कैसा रुकना चाहिए। तो वो देखने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एंट्री कैसा करेंगे। अगर चाहे आपको एंट्री करना है तो डिक्सन जैसे शेयर आपको मिल जाता है तो उसमें एंट्री कैसा करते हो। एक बात ध्यान में रखिए कि हर ट्रेडर का कोई ना कोई एक ट्रेड होता है या फिर कोई ना कोई एक तरीका होता है जिसके हिसाब से वो काम करता है। तो ये मेरा तरीका है कि मैं जब भी कोई शेयर लेता हूँ तो उसको यानी कि भागते शेयर को नहीं पकड़ता हूँ, जबकि वो किसी एक जगह पर आकर रुक जाता है या फिर सपोर्ट लेता है तो ही करता हूँ एंट्री। जैसे कि आपको ये पता है कि यहाँ पर डिक्सन जो शेयर है यहाँ से उसकी रैली शुरू हुई, यानी 29 मई 2023 से। अब मेरा ये पैटर्न है कि मैं कभी भी 50 डेज मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर ही लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 20 डे मूविंग एवरेज से वो चला था, बट उसके बाद में उसके बाद में तकरीबन 27% का रिटर्न लेने के बाद, वो 27% से रिटर्न के बाद में उसने यहाँ पर जो है तो दोबारा नीचे आया और 21% के नीचे आया और अपने 20 डे मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लिया। अगर आप इसको यहाँ मिस भी कर देते हैं तो इसके बाद में आपको एक दूसरा उसने चांस दिया यहाँ पर। यहाँ से भी अगर चाहे आप इसमें एंट्री करते थे तो आप अपना शेयर कम से कम 200 पट कर सकते थे, यानी कि आपका पैसा 200 पट बढ़ सकता था। अब प्रॉब्लम ये है कि इसने कितने चांस दिया, तो यानी इसने 400 पट होने के लिए एक ही साल में तकरीबन आपको उसने जो तो 3 चांस दिया। एक यहाँ पर जुलाई में, एक यहाँ पर नवंबर में और एक यहाँ पर जनवरी में। देखो हर शेयर जो भी रैली में यानी जो बढ़ने वाला शेयर होता है तो वो ऐसा नहीं है कि आपको भी पता है कि शेयर मार्केट में हर शेयर जो जिगजैग में जाता है तो उसी में पैसा बनता है। अगर शेयर सीधा जाता है तो यकीन उसमें पैसा नहीं बनता, अगर बन भी जाता है तो उसको होल्ड करना मुश्किल होता है। बट जो शेयर सपोर्ट के साथ एक रैली के बाद में थोड़ा चलने के बाद में सपोर्ट लेके चलता है तो यकीन उस शेयर दूर तक जाएंगे, ये हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अपना अपना एक तरीका होता है, जैसे मेरा एक भी एक तरीका है कि मैं 200 मूविंग एवरेज, सॉरी 20 मूविंग एवरेज के नीचे अगर शेयर जाता है तो मैं वहाँ पर निकल जाता हूँ या फिर 50% बुक कर लेता हूँ। और उसके बाद में अगर चाहे 550 डेज मूविंग एवरेज अगर चाहे तोड़ता है तो मैं कम्प्लीटली बुक कर लेता हूँ। तो मेरे रूल के हिसाब से भी कम से कम यहाँ तक के तो चलना चाहिए था 14,000 तक के, यानी कि मैं कंप्लीट बुक करता था, यानी कि मैं हाफ मेरा पेमेंट 16,000 बुक करता और जो बाकी का बचा वो 14,000 पर तकरीबन बुक कर लेता। अब यहाँ तक भी रुकने के लिए कुछ चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए कि अगर चाहे ये जो पैटर्न है अगर चाहे आप इसके हिसाब से भी चलते तो यकीनन आप यहाँ तक के प्रॉफिट ले सकते थे अगर वीकली के हिसाब से चलते हैं। और वही अगर चाहे आप डेली के हिसाब से किसी कोई कहता है कि नहीं मैं जो तो डेली चार्ट पर देखता तो यकीनन उसको जो है तो बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। देखो मैं डेली चार्ट लगा के बताता हूँ, ये डेली चार्ट हम लोग देखेंगे 23 से 24 के दरमियान का। अब देखिए 23 से 24 के दरमियान का जो डिक्सन का डेली चार्ट था तो उसके अंदर खासतौर से आपको मालूम पड़ेगा कि कुछ जगह पर वो एग्जिट पे करा देता है ना। बट शायद एट ए टाइम ये नहीं चलेगा। ठीक है, जब तक कि हम क्या करते हैं, आप 23 से 24 के दरमियान या फिर 22 से 24 के दरमियान डिक्सन का हम लोग रिजल्ट देखते हैं कैसा। तो उसके ऊपर से आपको पता चलेगा, अंदाज़ा लगेगा कि यकीनन अगर जो हमको रिजल्ट और टेक्निकल कुछ चीज़ें ज़्यादा नहीं, अगर जो भी हमको आता है उसके हिसाब, ये तो एक ही मेथड है जिसके हिसाब से हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, बस दूसरे बहुत सारे तरीके। अगर जो हम रिजल्ट और साथ में थोड़ा सा टेक्निकल लेकर चले तो यकीनन हमको कॉन्फिडेंस होता है कि ये शेयर जो है तो हमको अच्छा खासा रिटर्न देगा। अब देखिए इसका हम लोग रिजल्ट देखते हैं कि हम 24 से स्क्रीनर पर जाते हैं और डिक्सन का हम लोग थोड़ा सा रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट कैसे थे उस पीरियड में जिस पीरियड में ये भागा। तो आप देखिए ये स्क्रीनर पर डिक्सन का चार्ट है और आपको पता है कि स्क्रीनर एक बेहतरीन साइट है किसी भी शेयर को एनालाइज करने के लिए।
तो हम इसका मैं तो आमतौर पर ईयरली देखता हूँ, तो हम लोग ईयरली मैं आपको ईयरली में बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 23 2023 और ये है 2024, ठीक है। अब यहाँ देखो, तकरीबन डिक्सन जो टेक्नोलॉजी है वो पहले से यानी कि 2015 से देखेंगे तो यानी उसका जो नेट प्रॉफिट है तो वो उसका बढ़ ही रहा है, और असेंडिंग ऑर्डर में। और आपको ये पता है कि जब एक कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर रही है तो यकीनन वो कंपनी जो है तो उसका शेयर भी जो है तो बढ़ने ही वाला है ना। इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है। और आमतौर पर एक आसान तरीका ये है किसी भी शेयर को समझने का, कि भाई कोई भी शेयर अगर चाहे उसका कंपनी अच्छी कर रही है, फॉर एग्जांपल वो कंपनी ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी कंपनी उठा के लेने पर और उसका टेक्निकल देखने पर हो जाएगा, मगर जो कंपनी अच्छा कर रही है। अब देखिए यहाँ पर अगर चाहे उसका सेल्स भी देखेंगे आप, तो सेल्स भी जब 2015 में दो 1000 यानी 1200 था, और आज इसका जो सेल्स है वो 51,000 है। अब जो कंपनी है अपना सेल्स इतना ग्रोथ कर सकती है, तो यकीनन वो शेयर कंपनी का शेयर भी तो ग्रोथ होना ही है। अब खाली हमको क्या चाहिए, अगर चाहे रिजल्ट पता है हमको उसके अच्छे हैं, या फिर उसका क्वार्टरली रिजल्ट भी देखते हैं, तो उसके क्वार्टरली रिजल्ट भी देखिए, क्वार्टर टू क्वार्टर भी उसका हर क्वार्टर को बड़ा ही है, ठीक है ना। अब जब ऐसा हम देखते हैं ऐसी कंपनी जिसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा हो, जिसका मंथली रिजल्ट अच्छा हो, अब वो टेक्निकल चीज़ में भी है, सॉरी उसका डेथ भी कम हो, उसका जो है तो पी भी ठीक ठाक हो, यानी कम ही बोलेंगे हम लोग, क्योंकि इंडस्ट्री पी जो है तो 45 है, और उसका खुद का शेयर जो है तो अभी फिलहाल 46 है। जब थोड़ा बहुत ज़्यादा भी होगा तो हरकत नहीं, पर उसका आर ओ अच्छा हो, उसका आर ओ सी अच्छा हो, आर ओ अच्छा हो, तो और क्या क्या चाहिए। यानी कि जब एक कंपनी कंप्लीट तौर पर अच्छी हो, हम ये कह सकते हैं कि अगर चाहे तो उसके बाद में उसका अगर चाहे हमको टेक्निकल चार्ट पर कोई एक चीज़ मालूम हो, जैसे कि ये तो मैंने आपको जो बताया, तो ये मैंने आपको डिक्सन जो टेक्नोलॉजी है इसका वीकली चार्ट बताया। और वीकली चार्ट भी ऐसा बताया कि ये जो वीकली चार्ट है, तो सॉरी ये डेली चार्ट पर अभी, क्योंकि मैंने उसको ये किया था डेली चार्ट पर, तो डेली चार्ट पर आया हो। तो जब ये चीज़ आपको पता है तो हम इधर अगर एक भी टेक्निकल चीज़ पता है, एक तो ये, या फिर आरएसआई के हिसाब से भी हम इसको लेते थे, तो भी यकीन मानो कि शेयर आपको जो है तो पैसे बनाकर देता है, एंट्री भी देता है और एग्जिट भी देता है। आरएसआई भी तरीका है, जो आप बहुत सारे लोग आरएसआई वापरते हैं, बट अपना अपना तरीका होता है। और बहुत सारे लोग दूसरी भी चीज़ें वापरते हैं, मगर एक सिंपल चीज़ भी लेते हैं, और अगर चाहे आप इस तरह से करते हैं तो यकीन मानो कि वो शेयर आपको पैसा बना कर देगा। और दूसरी बात है कि वो एंट्री एग्जिट सबसे ज़्यादा अहम होती है। अगर शेयर अच्छा है, सब अच्छी चीज़ है, तो एक बात ध्यान में रखिए कि अगर चाहे आप जिस जो सोच के ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं सोच के लेता हूँ कि भाई मेरा ये शेयर अगर 50 डेज में एवरेज तोड़ देता है, तो मैं इसमें से कम्प्लीटली निकल जाऊंगा, तो मैं निकल जाऊंगा। ये बात ध्यान में रखिए, फिर मैं उसका किंतु परंतु नहीं करूंगा, वो बाद में अगर मौका देता फिर और लूंगा। और अगर चाहे मेरा ये टारगेट है, नहीं नहीं, मेरा अगर चाहे मेथड है कि नहीं, मैं 20 डे में एवरेज पर 50% बुक करूंगा, तो बुक ही करूंगा। एंट्री अगर चाहे मैं एंट्री लेते बराबर भी अगर चाहे वो काट देता है, तो भी उसमें बुक ही करूंगा, चाहे वो लॉस ही हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर चाहे इसके बाद में मैं उसमें रुकता था, तो यहाँ से यहाँ तक के तो जाता था ये शेयर, बट इसके बाद में भी मैं इसमें होप में रुकता, तो यकीनन मेरा जो है तो जो प्रॉफिट था वो भी इसमें ख़त्म हो जाता था। तो एक बात ध्यान में रखिए, कोई भी इसी तरह से ये शेयर का अगर चाहे आप पिछला भी एक रिकॉर्ड देखें ना, तो ऐसे ही होता है कोई भी शेयर का, जब शेयर कोई बढ़ता है तो पहले एक बार अच्छा रन दिए, बाद में और रुकता ही हो। तो देखो यहाँ भी एक बार क्या हुआ था कि 2019 में उसने रैली शुरू किया था, तो तकरीबन 2021 तक उसने 1000 पट रिटर्न दिया था उसका, यानी 500 से उसकी रैली शुरू हुई थी, 1000 पट रैली हुई थी उसकी। बट यहाँ पे उसने चांस दिया था, देखो यहाँ पर 2019 भी आप अगर चाहे आप देखेंगे 2019 का रिजल्ट, तो 2019 का रिजल्ट मैं आपको यहाँ बता दूँ कि 63 था प्रॉफिट। उसके बाद में उसका प्रॉफिट 120 है, डबल हो गया। समझिए इस बात को कि जब कोई शेयर चलता है तो उसके पीछे कुछ रीज़न होता है। उसके बाद जो है तो 2021 में उसका शेयर और यानी 50% से बढ़ गया तकरीबन। उसके बाद में और जो है तो उसका शेयर बहुत अच्छा है, यानी कि उसका प्रॉफिट बढ़ा 22 में भी। यानी ये टोटल जो चीज़ें ये हमको ये समझाती है कि कोई भी, यानी उसका यहाँ पर रेवेन्यू भी देखेंगे आप, तो 2019 में 3000 था, उसके बाद 2020 में 4500 हो गया, उसके बाद 6500 हो गया, और उसके बाद में सीधा 10,000 हो गया। अब एक कोई शेयर है जिसका रेवेन्यू भी बढ़ता है, जिसका प्रॉफिट भी बढ़ता है, तो एक बात ध्यान में रखिए कि उसके अंदर अगर से हमको थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ मालूम हो जाए
कि उसे लेना कहाँ है और उसको कब तक होल्ड करना है, तो यकीन मानो कि बहुत अच्छा पैसा बनेगा। जैसे कि अगर कोई शेयर ये यहाँ पर उसने 2019 से रैली शुरू की थी सितंबर से, तो देखो यहाँ पर उसने एक बार एंट्री करने का मौका दिया नवंबर में। उसके बाद में यहाँ पर एक बार और एंट्री करने का मौका दिया 2020 में। 2020 के बाद में उसने जो रैली शुरू किया, तो वो तकरीबन 10 पट हुआ शेयर यहाँ पर, यानी कि 2020 में वो शेयर था 600-700 रुपए के इसमें, तो वो तकरीबन वहाँ से 6,000 तक गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम कोई भी शेयर के बारे में थोड़ा सा उसके अगर उसका क्या बोलेंगे कि उस कंपनी के बारे में मालूम करें कि उसका रिजल्ट, उसके आरओई, उसका पी, उसका आरओसी, और उस शेयर का रिजल्ट परफॉर्मेंस या भी सेल्स, और अगर ये कंसिस्टेंटली बढ़ते हैं, तो यकीन मानो उसके अंदर कोई भी एक टेक्निकल, अगर चाहे हमने टेक्निकल चीज़ सीख गए या आरएसआई बोलो या फिर ये मूविंग एवरेज बोलो, तो यकीनन हम उस शेयर को लंबे वक्त तक होल्ड कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसमें से एग्जिट कर सकते हैं। बस यही कुछ चीज़ें आपको मैं आपको समझाना चाहता था। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो यकीनन सब्सक्राइब करिए, और इसके बाद में अगर चाहे आपको लगता है कि नहीं, ये वीडियो कंप्लीट नहीं है, बल्कि हमें ये समझना है कंप्लीट कि कंपनियां कैसे ढूंढे, या फिर हम टेक्निकल चार्ट को प्रॉपरली किस तरह देखें, तो यकीनन मुझे डीएम करिए। मैं अगला वीडियो आपके मैसेज के हिसाब से बनाऊंगा जो आपको हेल्पफुल हो।